गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बता दूं, आज सुबह सुबह बज रहे थे, अभी जो टाइमिंग हो रही थी वो 7 बज रहे थे। और सच बोलूं तो आज मुझे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि लेट नाइट ना थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का काम चल रहा था, तो इस वजह से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मैं सोची कि नहीं भाई, उठना तो है ही, काम तो ख़त्म करना ही है। क्योंकि कल रात में ना मेरे सर में थोड़े से दर्द भी हो रहे थे, तो आप देख सकते हो मेरे बाल में ना पूरा ऑयल लगा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी बाल में ना चंपी की हुई थी, तो थोड़ा सा ऑयल ऑयल पूरा बाल हो रखा है, पूरा फेस में भी लग रहा है कितना ऑयल लगाई हूँ। तो वैसे ही लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह उठने का भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर रात में मैं सोच रही थी कि थोड़ा अगर लेट भी उठूँ ना, अगर पहले से ही प्लानिंग होती है ना कि सुबह उठ कर के करना क्या है, तो एक चीज़ अच्छा हो जाता है। तो वैसे तो मैं रात में ही सोच ली थी कि मुझे सुबह उठ कर के छोले ही बनाने हैं। तो छोले मैंने रात में ही भिगो दिए थे। तो मैं सोची कि नहीं, चलो सब्ज़ी वगैरह कट नहीं करना है, झटपट से हो जाएगा, और कुकर में बनाना है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो वैसे तो उठने का सच बोलूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लग रहा था थोड़ी देर और सो जाऊँ। लेकिन 7 बज रहे थे, फिर मैं बोली नहीं, अगर सो जाऊँगी तो फिर पतिदेव वैसे ही भूखे चले जाएँगे, फिर उनको बाहर से कुछ खाना पड़ेगा, तो ये चीज़ मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और वो भी अच्छे से खा नहीं पाते। तो फिर तो उठना ही था, क्योंकि अभी तो समर वेकेशन चल रही, तो अनवी की तो छुट्टी है, लेकिन फिर पतिदेव को तो उठना ही पड़ता। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे वीडियो में, ऐसा लग रहा है ना कि बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है ना, आप सबको देख कर के वीडियो आपको लग रहा होगा। लेकिन जब भी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तब मुझे मतलब ये वीडियो देखी ना, तब मेरे को एहसास हुआ, अरे ये तो जो सन की जो रे आती है ना, उस वजह से लग रही थी। एकदम सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि पूरे मतलब विंडो से, जबकि विंडो में नेट लगा है ना, उससे भी मतलब एकदम छन्नी की तरह छन करके ना फेस पे आ रही थी। तो उसी का पार्टिकल्स वैसे आपको दिख रहे थे, उसकी रे दिख रहे थे। तो मेरे को लगा कि अरे ये रेन कहाँ से आने लगा। तो यहाँ पे बस वही मैं सोची थी कि आज बना दूँगी सुबह सुबह छोले। तो वहाँ छोले मैंने बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिए थे, और साथ में मैं बनाऊँगी पूरियाँ। आज पूरी मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ, बहुत ही दिन बाद बना रही हूँ। आई थिंक मैंने रामनवमी वाले दिन दाल वाली पूड़ी बनाई थी। पूड़ी बहुत कम बनती है, क्योंकि पूड़ी मुझे भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बनती है तो अच्छे से हम लोग खाते हैं। लेकिन रेगुलर बेसिस में हम लोग पूड़ी अवॉइड ही करते हैं, हमें रोटी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से आज बहुत दिन बाद पूड़ी बना रही हूँ। तो पूड़ी और छोले की मज़ा तो दुगनी हो जाती है ना। मतलब छोले के साथ या तो भटूरे हो या पूरी हो या फिर कुछ भी, मतलब कचौड़ी वगैरह हो ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं, चलो झटपट से बन भी जाएगी, और पूड़ी और साथ में छोले भी अच्छे लगेंगे। तो बहुत दिन बाद बना रहे हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं, आराम से सब लोग खाएंगे, और बच्चे भी गरम-गरम ना बहुत अच्छे से खा लेंगे। तो यहाँ पे तो सभी लोग फ़िलहाल अभी सो रहे थे, तभी मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और हाँ, थोड़ी ही देर बाद पतिदेव उठ गए थे, वो भी कितने बोलने के बाद वो उठे हैं। बार-बार मैं बोल रही थी उठ जाइए, मैंने यहाँ पे सारे काम ख़त्म कर लिए थे, तब वो जा कर के उठे हुए हैं। तो बस मेरा यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया था, सब्ज़ी भी बन चुकी थी, छोले जो हैं वो भी बन चुके थे, और साथ में मैंने पूरियाँ भी बना ली थी। एक चीज़ है, जब भी ना मैं पूरी बनाती हूँ ना, मुझे ना दिक्कत होती है साथ में बेलने में और वो छानने में। तो इस वजह से या तो पहले मैं पूरा मतलब पूरा बेल करके रख लेती हूँ, तभी मैं छानती हूँ, नहीं तो फिर आधा बेलने के बाद छान लूँगी, फिर आधा छानती हूँ, ऐसे करके छानती हूँ। यहाँ पे बस पतिदेव के जाने की तैयारी हो रही थी, मतलब ऑफ़िस निकलने की तैयारी हो रही थी, तो बस मैंने उनका टिफ़िन लगा दी, और ये देखो छोला और पूरी है। साथ में मैंने फ्रूट भी दिए थे, तो शायद उसकी वीडियोज़ लेना मैं भूल गई थी। तो फ्रूट में आज मैंगो और बनाना ही दी हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं दी थी। आफ्टरनून में वैसे पूरी थोड़ा हैवी हो जाता है ना, तो फिर वो बोले कि नहीं, सिर्फ मैंगो दे दो, तो मैंने बनाना और वो सॉरी मैंगो दे दी थी। वो तो निकल गए थे, ऑफ़िस निकल गए थे, उसके बाद यहाँ पे मेरी बारी आई हुई थी। मैं थोड़ा-सा ना रिलैक्स करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि जैसे मैं बताई ना, आज मुझे ज़रा-सा भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो उनके जाने के बाद ना मैं आधा घंटा थोड़ा-सा बैठ के रिलैक्स कर ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा काम भी था, एडिटिंग नहीं की थी, तो वो एडिटिंग भी हो गई थी, और साथ में मैंने मतलब थोड़ा बैठ भी ली, तो थोड़ा-सा अच्छा लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ किचन में, मतलब 9 बजे का टाइम, वो 8 बजे तक निकल गए थे, 8, 10, 15 तक वो निकल गए थे। तभी मैं फिर यहाँ पे 9 बजे के आसपास फिर काम अपना स्टार्ट करी थी।
तो सबसे पहले आई थोड़ा-सा किचन में, बर्तन तो उसी टाइम खाली कर ली थी जब भी वो निकले थे ना ऑफ़िस, उसी टाइम मैं खाली कर ली थी। लेकिन फिर बर्तन-वर्तन क्लीनिंग का टाइम आया था और यहाँ पे देखो, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, मैं कढ़ाई तो हर रोज़ वो सैंड पेपर से नहीं वॉश करती हूँ, लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि कढ़ाई थोड़ा-सा पीलापन हो गया है या फिर थोड़े से ब्लैक जैसे हो रहे हैं, तो उसे फिर मैं सैंड पेपर लेकर के ना मैं सैंड पेपर हमेशा घर में रखती हूँ और उसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और अभी थोड़ी ही देरों में देखूँगी आप कढ़ाई इतना ज़्यादा चमक जाएगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छे से इसे क्लीन हो जाता है, कहने के लिए नहीं, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सच में बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है, चिकनाहट नहीं लगता है और पूरा वाइट हो जाता है, देखने से भी अच्छा लगता है। तो बस बर्तन वॉश हो गई थी, साथ ही में मैंने सिंक वाली एरिया भी क्लीन कर ली थी। सिंक तो धोई, मतलब साथ में फिर जो ऊपर की टाइल्स वाइल्स है ना, उसे भी अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश होने के बाद पूरा किचन को क्लीन कर ली थी। और साथ में देख सकते हो आपने, मेरे ये जो सिंक है ना पूरे ब्लैक ब्लैक जैसे दिखते हैं ना, तो हमेशा अगर इसे साफ़ ना करो ना, जब भी बर्तन धो ना, एक बर्तन ही क्यों ना हो, लेकिन जिस टाइम धोती हूँ ना उस टाइम ज़रूर एक बार ऐसे ना स्क्रबर से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा क्लीन लगता है, नहीं तो ब्लैक ब्लैक जैसे दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से उसे क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे देखो ऑलरेडी गैस वैस पोंछ ली थी, बस फाइनल अभी एक बार पोंछने का है। मतलब मैं पहले से ही पोंछ ली थी, लेकिन एक बार बस ऐसे पोंछ करके, तो बस यहाँ पे किचन का काम ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ही मैं आ गई थी अपने रूम को सेट करने के लिए। इस रूम में ज़्यादा गंदा इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि इसमें कोई सोते नहीं है। बस अन्वी की स्टडी होती है इस रूम में और वही जो करना है वो वही करती है, क्राफ्ट वगैरह करती है, या फिर हस्बैंड आके थोड़ा-सा ऐसे ही लेटेंगे। अदरवाइज़ इस रूम में उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन साफ़-सफ़ाई तो ज़रूरी होती है, गंदा हो या ना हो। तो बस यहाँ की बेडशीट मैं निकाल दी हूँ और इस रूम की बेडशीट भी बहुत जल्दी नहीं निकलती है, 1 वीक में 1 बार निकल जाती है। वैसे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं तो बीच में एक और बार निकल जाती है, नहीं तो बहुत कम ही मतलब इसमें गंदा होता है। तो आज बस अभी अन्वी जस्ट सो कर के उठ कर के आई है। और बच्चे जब खुद से सो कर के उठते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है, अदरवाइज़ मैं उठा देती हूँ ना, उठ तो जाते हैं लेकिन वैसी फ्रेशनेस वाली फीलिंग उन्हें आती नहीं है। और यहाँ पे देखो शिवांश तो अभी सो ही रहा था, बट अन्वी उठ गई थी। वैसे आजकल ऐसा होता है ना कि शिवांशी मतलब जल्दी उठ जाता है और अन्वी लेट उठती है, लेकिन अभी आज पता नहीं उसकी नींद खुल गई थी। वैसे तो समर वेकेशन है, मैं सोचती हूँ सुबह जल्दी उठा दूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, दोपहर में ये लोग फिर भी सोते नहीं हैं, कितना भी जल्दी उठा दूँ तो। मूड हुआ तो कभी-कभी सो जाते हैं, वैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी कल तो बिल्कुल भी नहीं सोए हुए थे। तो वही मैं बोली कि नहीं, जब अपना इनका मर्ज़ी होगा तभी सो कर के उठेंगे। तो यहाँ पे 9:30 हो गए थे, अन्वी उठ गई थी, थोड़ी ही देर बाद शिवांश भी उठ जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो ग्रोसरी आइटम आए हुए थे ना, मैं उससे अन्वी को बोल रही थी बेटा जाके मुझे ला के दे दो, इसमें मैं फ़िल करके मतलब डब्बे में रख दूँ अभी। बाकी जो फ़िल करना होगा ना मतलब डब्बे में, और जो डेली जो यूज़ होते हैं दाल ये सब, उन सबको मैं बाद में डालूँगी। फ़िलहाल अभी मैं इसमें रख देती हूँ और जैसे डब्बे खाली होते हैं ना उसी टाइम मैं भर देती हूँ। अभी तो डब्बे कुछ हैं तो वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मतलब सोचिए कि जब डब्बे सारे खाली हो जाएँगे उन्हें वॉश करने के बाद ही मैं सब इसमें डालूँगी। तो इस वजह से मैं बस इसी में सारा ग्रोसरी आइटम्स रख रही हूँ। और अन्वी अच्छा है, सब मुझे ला के दे रही है। उठने का एक फ़ायदा तो हो गया, चलो मुझे वहाँ से ला कर के बस वहाँ से वो दे रही है ना, तो मेरा काम ईज़ी हो जा रहा है। और जो मैगी और सॉस और बेसन वगैरह जो होती है ना, उन्हें मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ। जैसे सूजी हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, इन सब को ना मैं फ्रिज में रखती हूँ। बाकी जो दाल वाल आइटम्स हैं वो इसमें डाल देती हूँ, इसमें रख देती हूँ, तो वो अच्छा रहता है। मतलब जब भी डालना हो डब्बे में तो अभी डाल देते हैं। अभी तो है, सारे में है, थोड़े-थोड़े हैं, बस सब ख़त्म हो जाएँगे तो उस डब्बे को मैं वॉश करके फिर भी रखूँगी। और फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दी हैं, उसके बाद ही सभी जगह पे मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। और देखो अन्वी की मस्ती चल रही थी। तो
यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगा ली थी। इस रूम का भी मुझे बेडशीट चेंज करना था और यहाँ ना अनवी खाना खा रही है तो मैं उसे बोली थोड़ा सा बेड पर से हट जाओ, टीवी देख करके खाना खाते हैं ना। इसी रूम में टीवी है तो इस वजह से बच्चे इसी रूम में ज़्यादा गंदा भी करते हैं। और इस रूम की बेडशीट तो मतलब क्या ही बोलूँ, 2 दिन पर, हर एक दिन 2 दिन पर ही निकलता है, क्योंकि बच्चे इसी पर ज़्यादातर खाते हैं, पानी वानी गिरा देते हैं तो गंदा हो जाता है। तो आज इसकी भी बेडशीट चेंज करनी थी, लेकिन मैं ना सब जगह पे झाड़ू लगा ली थी, लेकिन शिवांश सोया हुआ था तो मैं सोची अगर वो खुद से उठेगा तभी मैं मतलब बेडशीट बिछाऊंगी। तो मेरे को पोछा लगाना बाकी था, तब ये उठ गया था तो मैं बोली चलो अभी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ, पोछा लगाना तो बाकी है। नहीं तो थोड़े बहुत तो मतलब वो होते हैं ना, बेडशीट चेंज करना थोड़ा सा गंदा लगने लग जाता है, फिर से झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अभी पोछा लगाना था तो इस वजह से मैंने देखो दोनों रूम की बेडशीट चेंज हो गई है और अभी बारी आई हुई है पोछा लगाने का। तो सब जगह पे अच्छे से आज मोप से पोछा लगाऊंगी। हमारी जो डेली की काम है ना वो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। हम मतलब डेली बेसिस पे यही हमारा डेली का रूटीन है। सुबह उठो, पतिदेव के लिए नाश्ता बनाओ, बच्चों के लिए देखभाल करो, बच्चों का खाना बनाओ, बच्चों का लंच बनाओ, ये वो। अभी तो फ़िलहाल लंच बनाने की टेंशन नहीं है अन्वी का, लेकिन पतिदेव को तो बनाना ही है, उनको ऑफिस जाना ही है। तो यहाँ पे देखो पोछा लगाते लगाते क्या हो गया था, लाइट कट गई थी। तो फिर मतलब जब जैसे ही इस हॉल का आगे वाले लिविंग एरिया का ना, जैसे ही मैं पोछा लगाई थी ना और रूम का लगाई थी ना, उसके बाद मतलब लाइट आ गई। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं कटी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लाइट आ भी गई थी। पोछा लग कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था कि फिर लाइट भी आ गई थी। थोड़ी देर के लिए बस लाइट गई हुई थी, मतलब बोलो तो 5 मिनट के लिए लाइट गई हुई थी। और यहाँ पे सब जगह पे पोछा लग गई है अभी। तो सभी जगह पे पोछा कंप्लीट हो गई थी। उसी के साथ मैं वीडियो को भी यहीं पे करती हूँ एंड। अभी यहाँ पे जो बारी थी ना वो कपड़े डालने की थी, तो कपड़े मैं बाकी तो हाथ से धोऊंगी, लेकिन जो बेडशीट और मच्छरदानी मैं निकाली थी उस रूम का यूज़ होता नहीं, तो मैं सोची धो के रख दूँगी, तो इस वजह से मैं निकाली थी। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।